नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस चैनल पर। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाने वाली वनस्पतियों के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप में कुल 9 प्रकार की प्रमुख वनस्पतियां पाई जाती हैं। एक है भूमध्य रेखीय वर्षा वन, दूसरा उष्ण मानसूनी वन, सवाना घास, अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति, भूमध्य सागरीय वनस्पति, शीतोष्ण घास और शीतोष्ण मानसूनी वनस्पति, पर्वतीय वनस्पति। चलिए एक एक करके हम चर्चा करते हैं। पहले है भूमध्य रेखीय वर्षा वन। इसमें क्या है, इसका विस्तार जो है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के मध्य इसका विस्तार है। भूमध्य रेखीय वन वर्षा वन पाए जाते हैं। यहाँ की जलवायु जो है उष्ण एवं आर्द्र है। यहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं। और जो भूमध्य रेखीय वर्षा वन का विस्तार है, ये अफ्रीका में कांगो बेसिन तथा गिनी के तटीय भागों में, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के तटीय मतलब ये गिनी का तट है और यहीं पे कांगो के तटीय भागों में इसका विस्तार मिलता है। वृक्ष यहाँ पे वृक्ष जो है अत्यंत सघन एवं कठोर लकड़ी वाले होते हैं। इन वनों में एबोनी, महोगनी, गाटापार्चा, आबनूस, रबड़, सिनकोना, बांस, ताड़ आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। अब आता है दूसरे, उष्ण मानसूनी वन। पूर्वी अफ्रीका में हिंद महासागर के तटीय भागों के मध्य में लगभग 200 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं। इसका विस्तार जो है दक्षिण सोमालिया, कीनिया के दक्षिणी भाग, पूर्वी तंजानिया, पश्चिमी मेडागास्कर द्वीप पर है। इन वनों में साल, सागौन, आम, जामुन, पीपल, बरगद, नीम आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। नंबर तीसरा है सवाना घास प्रदेश। इसका विस्तार जो है 5 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य है। भूमध्य रेखीय वर्षा वन के उत्तर में सहारा मरुस्थल की सीमा तक है। भूमध्य रेखीय वर्षा वन की उत्तर से सहारा मरुस्थल की सीमा तक इसका विस्तार है तथा दक्षिण में कालाहारी मरुस्थल की सीमा तक। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में सवाना घास को पार्कलैंड कहते हैं। ग्रीष्म का तक में भीषण गर्मी के कारण वाष्पीकरण तीव्र होता है, जिससे आर्द्रता कम होती जाती है। वृक्ष बहुत कम विकसित हो पाते हैं। यहाँ पर मोटी एवं लंबी घासें उगती हैं। जब ग्रीष्म काल में भीषण गर्मी के कारण वाष्पीकरण तीव्र होता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई रहता है, तो यहाँ पर वाष्पीकरण तीव्र होगा, तो जिससे आर्द्रता में कमी आएगी। जब ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता में जब कमी आती है तो वृक्ष बहुत कम विकसित हो पाते हैं। यहाँ मोटी एवं लंबी घासें उगाती हैं। घासों की जो लंबाई होती है, जो घासों की लंबाई होती है 1 से 3 मीटर होती है। घासें कड़ी होती हैं। नमी की कमी के कारण घासें जो है कड़ी होती हैं। पशुओं के चारे के लिए कम उपयोगी होती हैं। चौथा है अर्धमरुस्थलीय वनस्पति। सवाना घास क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र के मध्य सकरी पट्टी में संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है। सवाना घास क्षेत्र के मरुस्थलीय क्षेत्र के मध्य जो है सकरी पट्टी में संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है, जहां वर्षा की कमी के कारण मुख्यतः घासें और कटीली झाड़ियां होती हैं। वर्षा की कमी होती है, जब वर्षा की कमी होती है तो इसके कारण जो है वहां पे कटीली झाड़ियां, घासें उगती हैं। पौधों का विकास नहीं हो पाता है। पौधों के लिए नमी की आवश्यकता होती है। इसी क्षेत्र को एक साहिल प्रदेश भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सीमा। वास्तव में यह सहारा मरुस्थल की सीमा को ही दर्शाता है। जो साहिल प्रदेश है, यह सहारा मरुस्थल की सीमा को दर्शाता है। अर्धमरुस्थलीय वनस्पति का विस्तार जो है इथियोपिया, सोमालिया, कीनिया, युगांडा, तंजानिया में मुख्य रूप से पाया जाता है। यह वनस्पति मुख्य रूप से यहाँ पर पाई जाती है। वर्षा निश्चित एवं 50 सेंटीमीटर से कम होने के कारण यहाँ पर वृक्षों का विकास नहीं हो पाता है। पांचवा है मरुस्थलीय वनस्पति। उत्तर में सहारा मरुस्थल और दक्षिण में नामीब एवं कालाहारी में अधिक शुष्कता के कारण वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है।
शुष्क जलवायु रहती है, जिससे वहां पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है। यहाँ पर वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम, किंतु कई वर्षों बाद आकस्मिक भारी वर्षा हो जाती है। अचानक आकस्मिक वर्षा हो जाती है। यहाँ पर वनस्पति जो है, यहाँ पर इसकी कांटेदार झाड़ियां होती हैं। यहाँ वनस्पतियों की जड़ें लंबी, पत्ते मोटे होते हैं तथा चिकने होते हैं, जिससे पौधे जो है अधिक गहराई से नमी खींच लेते हैं, और इनसे जो है वाष्पीकरण कम होता है। क्योंकि पत्तियां चिकनी होती हैं, पत्ते जो है मोटे होते हैं, तो वाष्पीकरण कम होता है। झाड़ियों में कांटे होते हैं, जो पशुओं से रक्षा करते हैं। यदि झाड़ियों में कांटे नहीं रहेंगे तो पशु उनको खा लेंगे। मरुस्थलीय वनस्पतियों में जो है नागफनी, खेजड़ी खेजड़ी, बबूल, कीकर, खजूर, ताड़ आदि प्रमुख है। ये खेजड़ी जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। छठवां है भूमध्य सागरीय वनस्पति। यह वनस्पति भूमध्य सागर के तटवर्ती भागों में मोरक्को से लेकर उत्तरी अल्जीरिया, ट्यूनीशिया तक तथा दक्षिण अफ्रीका के केप प्रदेश में पाई जाती है। शीत ऋतु में 75 से 100 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है और वर्षा के अभाव में अधिक शुष्कता पाई जाती है। गर्मी के दिनों में जो है अधिक गर्मी पड़ती है और वर्षा के अभाव में यहाँ पे अधिक शुष्कता पाई जाती है। यहाँ के वृक्षों की छाल जो है चिकनी और मोटी होती है, जिससे वाष्पीकरण कम होता है। वनस्पतियां जो है नींबू, नारंगी, अंजीर, सेब, कार्क, ओक आदि। यहाँ बागाती कृषि की जाती है। यहाँ पर जो है बागाती कृषि की जाती है और रसदार फलों के लिए ये होता है, यह क्षेत्र। सातवां है शीतोष्ण घास या विल्ड प्रदेश। दक्षिणी अफ्रीका के विल्ड पठार पर प्रेयरी तुल्य जलवायु पाई जाती है, जहाँ मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है और 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। शीत ऋतु ठंडी होती है तथा हिमपात होता है। वर्षा की कमी के कारण यहाँ वृक्ष नहीं पनपते, केवल छोटी घासें और कटीली झाड़ियां ही उगती हैं। आठवां है शीतोष्ण मानसूनी वनस्पति। यह वनस्पति दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। शीतोष्ण मानसूनी वनस्पति जो है दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। औसत वार्षिक वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर पाई जाती है। अधिकांश जो है वर्षा ग्रीष्म ऋतु में सन्मार्ग मानसूनी पवनों द्वारा यहाँ पर वर्षा होती है। यहाँ चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन उगते हैं, जो शीतकाल के आरंभ में अपने पत्ते गिरा देते हैं। यहाँ उगने वाले वृक्षों में ओक, लॉरेंस, बीच, वालनट, सीडर आदि प्रमुख वृक्ष हैं। नंबर 9 है पर्वतीय वनस्पति। पूर्वी अफ्रीका के इथियोपिया, पश्चिमी तंजानिया तथा पूर्वी कीनिया के पठारों के उच्चवर्ती भागों में ऊंचाई के अनुसार प्राकृतिक वनस्पति के विभिन्न कटिबंध पाए जाते हैं। 1500 मीटर से कम ऊंचे भागों में चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन मिलते हैं, जिनमें ओक, लॉरेंस, अपील, सीडर, बीच, वालनट प्रमुख हैं। 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले भागों में निम्न तापमान और पर्याप्त वर्षा के कारण मिश्रित वन पाए जाते हैं, जिनमें चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन तथा कोणधारी वन मिले जुले रूप में मिलते हैं। तो आइए एक बार हम मैप में देख लेते हैं। ये जो है भूमध्य रेखीय वर्षावन, यहाँ पे इतना ये क्षेत्र, और यहाँ पे यह है भूमध्य रेखीय वर्षावन। उष्ण मानसूनी वन जो है, उष्ण मानसूनी वन का विस्तार यहाँ पे है, और सवाना घास प्रदेश, जो सवाना घास प्रदेश का विस्तार है वो यहाँ पर है। ये अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति है। ये जो चर्चा कर रहे थे, ये साहिल प्रदेश, इसी को कहते हैं। ये सहारा मरुस्थल की बाउंड्री वाला है, सहारा मरुस्थल को अलग करता है। जो सवाना घास का मैदान है वो ये है, ये पूरा क्षेत्र जो सवाना घास का मैदान, इसका विस्तार यहाँ पे है। इसी तरह आप लोग देख लीजिएगा, मैं पूरा ये यहाँ पर जो है भूमध्य सागरीय
वनस्पति पाई जाती है। ये इतना भूमध्य सागरीय वनस्पति। आज के वीडियो में इतना।